मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? तब तो मुझे तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा स्वादिष्ट हिरण, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि काले भेड़िए को हिरण के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ कर खाए। हिरन मगरमच्छ का बेटा। गोलू हिरन जंगल में धीरे धीरे कदमों से अपने माता पिता के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। जल्दी जल्दी चलो गोलू। माँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे ज्यादा तेज नहीं चला जा रहा। तुम्हें तेज चलना ही होगा गोलू, ये इलाका काले भेड़िया का है। कहीं उसकी नजर हम पर पड़ गई तो वो हम तीनों को मार देगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है गोलू। इस जंगल में केवल काला भेड़िया ही है जो जंगल के राजा शेर तक से नहीं डरता और ना ही उसके नियम और कानून का पालन करता है। गोलू के पिता ने इतना कहा ही था कि तभी झाड़ियों में से बहुत तेजी से निकलता हुआ काला भेड़िया उन तीनों के सामने आकर खूंखार नजरों से उन्हें देखने लगा। हम तीनों को यहाँ से जाने दो काला भेड़िया। 2 दिन का भूखा हूँ और मेरे सामने 2 सुंदर हिरन और एक स्वादिष्ट हिरन का बच्चा खड़ा हुआ है। तुम्हें लगता है कि मैं जाने दूंगा? ऐसा मत करो काला भेड़िया, जंगल का राजा शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तो स्वयं मुझसे डरकर दुम दबाकर भाग जाता है। इतना बोलकर काला भेड़िया गोलू को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। गोलू के पिता समझ गए कि काला भेड़िया सबसे पहले उसके बेटे गोलू को खाएगा। गोलू का पिता काला भेड़िया के ऊपर हमला करते हुए बोला, यहाँ से भाग जाओ गोलू। तभी काले भेड़िए ने गोलू के पिता को चीर फाड़ कर रख दिया। ये देखकर गोलू और उसकी माँ बुरी तरह से सहम गए और वो दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। काला भेड़िया गोलू के पिता को खाकर अपने मुंह पर जीभ फेरता हुआ बोला, भाग गए दोनों, लेकिन मेरा दिल तो उस स्वादिष्ट बच्चे पर आ गया है। जब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा उसे। इधर गोलू हिरन दौड़ता हुआ अनजान दिशा की तरफ भागे जा रहा था। थक हार कर वो एक तालाब के पास रुककर बुरी तरह से हाँफने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। सुबह से ही मैं शिकार की तलाश में था और शिकार खुद चलकर तालाब के किनारे चला आया, और शिकार भी एक सुंदर हिरन का बच्चा। आज तो तुम्हें खाकर मुझे मजा आ जाएगा। गोलू ने देखा कि एक बहुत बड़ा हरे रंग का मगरमच्छ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। गोलू रोते हुए उस मगरमच्छ से बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ देर पहले जंगल के काले भेड़िए ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को जान से मार दिया। तब तो मुझे तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा स्वादिष्ट हिरण, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि काले भेड़िए को हिरन के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ कर खाए, तुम्हें मैं ही खा जाता हूँ। इतना बोलकर मगरमच्छ गोलू के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी तालाब के अंदर से एक नीले रंग का मगरमच्छ उस हरे रंग के मगरमच्छ के सामने आ गया। छोड़ दो इसे, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? मेरा रास्ता छोड़ दो नीले मगरमच्छ। तुम मगरमच्छ की प्रजाति के नाम पर एक कलंक हो। ना तो खुद खाते हो, ना किसी को खाने देते हो। मैं तुम्हें इस बेचारे हिरन के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। ये बेचारा मुसीबत का मारा है। बस बहुत हो गया नीले मगरमच्छ। जब से तुम इस तालाब में आए हो तब से तुमने सबका जीना हराम कर दिया है। तुम्हारे अच्छाई के पाठ सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना बोलकर हरे मगरमच्छ ने नीले मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी, मगर कुछ ही देर में नीले मगरमच्छ ने हरे मगरमच्छ को मारकर फेंक दिया। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, तुम सुरक्षित हो। मैंने तो अपने माता पिता से सुना था कि मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मारकर खा जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा।
लेकिन मैं एक अलग तरह का मगरमच्छ हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। तुम्हारी जान को खतरा है गोलू, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा जब तक तुम बड़े और समझदार नहीं हो जाते। क्या काला भेड़िया वाकई मुझे ढूंढता फिर रहा होगा? हाँ, उसे हिरन के बच्चों का मांस बहुत पसंद है। वो तुम्हें तलाश करते हुए एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा। उस दिन के बाद नीला मगरमच्छ गोलू हिरन के साथ उसका साया बनकर रहने लगा। वो किसी भी खूंखार जानवर को गोलू हिरन के पास भी भटकने नहीं देता था। इधर गोलू की माँ जंगल के राजा शेर के पास पहुंची। महाराज, जंगल में रह रहे काले भेड़िए ने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने नोच नोच कर खा लिया। मेरे पति ने आपका नाम लेकर उसे डराने की कोशिश भी की थी, मगर वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं जानता हूँ, कालिया भेड़िया मुझसे नहीं डरता, ना ही मेरे बताए हुए नियम और कानून को मानता है। उसने सारे जंगल की जानवरों की नाक में दम कर रखा है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? महाराज, मेरा एक ही बेटा है, गोलू, जो काले हिरन के डर की वजह से जंगल में भाग गया और खो गया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे तलाश करें। तुम्हारे बेटे गोलू को तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि काले भेड़ियों को हिरन के बच्चों का मांस बहुत पसंद है। वो भी तुम्हारे बेटे को सारे जंगल में तलाश करता फिर रहा होगा। तो फिर महाराज, इससे पहले कि वो मेरे बेटे की तलाश करके उसे खा जाए, कृपा करके आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। तभी शेर राजा के पास खड़ा हुआ उसका खास सलाहकार भीमा हाथी बोला, महाराज, काला भेड़िया एक बहुत ही शक्तिशाली भेड़िया है। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जंगल के सारे प्राणी उससे थर थर कांपते हैं। नहीं भीमा, हम इनके बेटे को ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस बार हम काले भेड़ियों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब या तो वो जंगल में रहेगा या फिर मैं। उस दिन के बाद जंगल के शेर राजा ने गोलू हिरन की छानबीन जोर शोर से शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। गोलू हिरन अब मगरमच्छ को अपने पिता की तरह प्रेम करने लगा था। एक दिन नीला मगरमच्छ और गोलू आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों से निकलता हुआ काला भेड़िया गोलू हिरन के सामने आ गया। तुझे तलाश करते हुए मुझे महीनों हो गए। आज मेरी तलाश खत्म हुई। अब मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। यहाँ से चले जाओ काला भेड़िया, वरना मुफ्त में अपनी जान गवाओगे। गोलू हिरन अब मेरा बेटा है। मैंने इसकी रक्षा का प्रण लिया है, जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। पहली बार देख रहा हूँ कि एक मगरमच्छ का बेटा एक स्वादिष्ट हिरण है। पहले मैं इस हिरण को मारूंगा, उसके बाद मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर काला भेड़िया गोलू हिरन के ऊपर झपट पड़ा, मगर तभी नीले मगरमच्छ ने बेहद फुर्ती से काले भेड़िए की गर्दन दबोच ली। कुछ ही देर में उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। नीले मगरमच्छ ने काले भेड़िए को पटक पटक कर मार दिया। तभी वहाँ पर गोलू को तलाशता हुआ जंगल का शेर और गोलू की माँ पहुँच गए। काले भेड़िए को मरा देख सब प्रसन्न हो गए। तुमने तो वो काम कर दिया नीले मगरमच्छ, जो आज तक मैं ना कर पाया। देखा जाए तो सही मायने में इस जंगल का राजा कहलाने के हकदार तो तुम ही हो। नहीं महाराज, आप जंगल के शेर हैं और शेर ही जंगल का असली राजा होता है। आखिर कौन हो तुम? मैंने कभी नीला मगरमच्छ नहीं देखा और किसी मगरमच्छ को एक हिरन की रक्षा करते नहीं देखा। मगरमच्छ तो स्वयं हिरन को मार कर खा जाते हैं। शेर ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी रोशनियां नीले मगरमच्छ के ऊपर मंडराने लगीं और वो देखते ही देखते एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मैं एक शिकारी था। बरसों पहले इस जंगल में मैं जानवरों को मारकर उनका शिकार किया करता था और इसी बात से क्रोधित होकर एक साधु ने मुझे नीले मगरमच्छ बन जाने का श्राप दे दिया। और मेरे श्राप का काट ये था कि मुझे किसी सुंदर और कमजोर जानवर की रक्षा करनी थी। उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करना था और मैंने वही किया।
मैं श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे ही कारण मेरा बेटा गोलू जीवित है। और तुम्हारे ही कारण हमारा और इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। अब मेरा घर जाने का समय आ गया है। इतना कहकर उस सुंदर पुरुष ने गोलू हिरन को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मुझे तुमसे वास्तव में अपने पुत्र की तरह ही प्रेम हो गया है। क्यों नहीं, ये जंगल आज से तुम्हारा घर भी है। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। वो सुंदर पुरुष नम आँखों से सबसे विदा लेकर चला गया और उस दिन के बाद जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे। तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा? माँ मत जाओ ना, माँ, माँ। एक उपवन में जीवन बहुत सौंदर्यपूर्ण था। वहाँ के सभी जीव जंतु मिलकर रहते थे। जंगल के बीच पहाड़ की तलहटी में खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में हंस, मेंढक, मछलियाँ और भी कई जीव जंतु रहते थे। वे सब बहुत मिलनसार थे। इन सभी के बीच मंटू मगरमच्छ भी था। उसे अपने पर बहुत घमंड था। वह खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अकड़ कर बात करता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से जूठा फल तालाब में गिर गया। बस फिर क्या था, ये बात मंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चिड़िया पर चिल्लाने लगा। चिड़िया बेचारी वहां से उड़कर चली गई। चिड़िया के जाने के बाद बंटी भालू पानी पीने आया तो उसे देख मंटू बोला, बंटी, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब गंदा कर रहे हो, इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। नहीं, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है, इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा को बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है कि अब से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर क्या था, बेचारे सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मंटू के लिए ताजे रसीले फल लाता तो कोई मिश्री के ढेले, और मंटू राजा की तरह बस आराम फरमाता। यह सब देख मंटू को अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन चिंटू हिरन को खूब प्यास लगी तो उसने अपनी माँ हिरन से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा, अभी मंटू को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब चिंटू प्यास सहन नहीं कर पाया तो माँ हिरन ने कहा, बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। फिर अंधेरा होने पर दोनों तालाब गए। और चिंटू चुपचाप पानी पीने लगा कि तभी पानी की हलचल से मंटू की नींद खुल गई। चिंटू को वहां देख मंटू आग बबूला हो गया। क्यों रे, तेरा इतना दुस्साहस? तूने पानी के राजा के तालाब से पानी चोरी करने की जरूरत की? अब देख, तुझे सबक सिखाता हूँ। और मंटू चिंटू हिरन की तरफ झपट पड़ा। ये सब हिरन माँ देख रही थी। मंटू जैसे ही चिंटू पर झपटा, माँ हिरन बीच में आ गई। उसने चिंटू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मंटू के जबड़े में फंस गई। यह देख चिंटू जोर जोर से चीखने लगा। चीख सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। माँ हिरन को आजाद करवाया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। दर्द हिरन के लिए असहनीय हो रहा था। बड़ी हिम्मत करके माँ हिरन ने कहा, चिंटू बेटा, अपना ख्याल रखना, शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा? माँ मत जाओ ना, माँ, माँ। और चिंटू बिलख बिलख कर रोने लगा। तब हिरन माँ ने कहा, चिंटू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और चिंटू को आशीर्वाद देते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। चिंटू बहुत दुखी हुआ। सभी की आंखों में आंसू छलक आए। एक दिन चिंटू खाने की तलाश में जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा पेड़ की डाली के नीचे दबा हुआ है। तब चिंटू ने बोला, अगर मैं हाथी चाचा जितना ताकतवर होता तो इस डाली को चुटकियों में हटा देता। काश ये डाली हट जाए। और उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जा गिरी। यह देख चिंटू बहुत अचंभित हुआ, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया कि ये सब हिरन माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। बस फिर क्या था, चिंटू जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया, जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े। लेकिन भूकंप गुजरते ही सारे जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। चिंटू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो मंटू एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मदद करो, मेरी कोई मदद करो। लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। खुद को बड़ा बलशाली समझता है ना? अब दम है तो खुद को करा ले आजाद। इस तरह सब जानवर मंटू की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। तो चिंटू आगे आया और जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देख मंटू को गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, चिंटू, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारे जितना बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। और मंटू ने सभी जंगल वासियों से माफी मांगी।